हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10th का। इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ह्यूमन आई को लास्ट में पढ़ा दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है ह्यूमन आई में, तो इसीलिए मैं उसको लास्ट में पढ़ा सकता हूँ। पढ़ा भी दूंगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपके सारे PA1 हो चुके होंगे, क्योंकि मेरे स्कूल में भी PA1 तो हो ही चुका है। तो उसमें पहला चैप्टर ऑप्टिक्स आ गया। अब इसके बाद आपका आई थिंक मुझे लगता है हाफ ईयरली ही एग्जामिनेशन होंगे, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक चैप्टर मैं आपका छोड़ रहा हूँ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा आज आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी। एक थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। क्लास 10th, हम लोग क्लास 10th के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1 वीडियो है। कैसा वीडियो है बेटा? पार्ट 1। हम लोग सिर्फ स्ट्रिक्टली जो है स्ट्रिक्ट टू NCERT ही पढ़ेंगे, स्ट्रिक्ट टू NCERT ही चलेंगे, और हमारा कोई और मेन फोकस होगा नहीं। सीधे बोर्ड्स को फोकस रखते हुए बढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर का कुछ नहीं लेंगे। चलिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने से पहले देखो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ना है या कुछ भी इससे रिलेटेड होगा, तो अगर एनर्जी है तो उसमें एक सबसे बेसिक चीज़ जो आती है पूरे इलेक्ट्रिसिटी में, आती है बेटा चार्ज। क्या आती है? चार्ज। चार्ज के बारे में आप बहुत डीपली क्लास 12th में भी पढ़ेंगे, जैसा कि मैं पढ़ाता हूँ क्लास 12th वालों को, बहुत डीप पढ़ाता हूँ, लेकिन आप में थोड़ा ज़्यादा डीप है नहीं चार्ज के बारे में, ठीक है। लेकिन आप थोड़ी उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ कुछ जान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं बेटा? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्ज। चार्ज क्या है ना, इस पूरे चैप्टर का ना इंपॉर्टेंट टर्म है। इस पूरे चैप्टर का जो है पूरा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन है बेटू? चार्ज है। तो सर चार्ज होता क्या है? पहली बात तो सर चार्ज होता क्या है, हमसे ये पूछोगे सर कि चार्ज होता क्या है। बेटा चार्ज की कोई डिफिनीशन ही नहीं होती, क्योंकि ये फंडामेंटल पार्टिकल है, गॉड गिफ्टेड पार्टिकल है, ठीक है ना। बात समझने, इसकी खोज तो हुई है, पर है क्या, किसने बताया, कौन है, नहीं बताया किसने तो पता है, कूलम्स ने। लेकिन ये मिल्टन जैसे साइंटिस्ट थे, एक हमको लग रहा है पतंग उड़ाई थी उन्होंने, तो हवा में उड़ाया था, तो उसमें चाबी बांध दिए थे। जब चाबी पतंग वो खूब तेज हवाएं में बहने लगी तो चाबी ऐसे से कुछ शॉक मार रही थी, तो ऐसे कुछ करते हुए चार्ज वार्ज का हुआ। हम इसके बारे में ही देखेंगे थोड़ा सा, कहानी तो बहुत है। तो गोल्डलीफ साइंटिस्ट थे एक लोग, वो भी थे गोल्डस्टीन थे, हाँ गोल्डलीफ का एक्सपेरिमेंट था, गोल्डस्टीन थे। बहुत सी कहानी बनी, फिर कैथोड एनोड रेज थी, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कहानियों में इंटरेस्ट ना रख करके अपने सीधे बोर्ड पे फोकस रखते हैं, जिससे कि हमारा अच्छे से अच्छा नंबर आए। तो हम लोग देखते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज है चार्ज। चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और ऑब्लिक स्मॉल q से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हमने अपने मन से साइंटिस्टों ने कह दिया कि एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल विच इज़ एग्जिस्ट इन आर यूनिवर्स, जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, विच इज़ एग्जिस्ट इन आर यूनिवर्स। हमारी यूनिवर्स में क्या करता है बेटा? एग्जिस्ट करता है, डिनोटेड बाई Q होता है, ठीक। स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट जो थी इसकी, SI यूनिट थी, वो कूलम्स होती है। क्या होती है? कूलम्स। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कूलम्स लॉ दिया था, वो फोर्स बताता है, ठीक है। क्लास 12th में है पूरा टॉपिक। इसकी SI यूनिट जो होती है बेटा, वो क्या होती है बेटो? कूलम्स होती है। चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, कूलम्स इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। चार्ज बेटे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2, जो हमने देखा है। एक होता है बेटा पॉजिटिव, एक होता है बेटा क्या? पॉजिटिव, और एक होता है बेटा नेगेटिव। पॉजिटिव को मैं डिनोट करूंगा +VE से, नेगेटिव को मैं डिनोट करूंगा N-V, ठीक। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज को बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोला ही गया है। पॉजिटिव चार्ज अलग होता है, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर सॉरी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और
उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया गया। ठीक, अब प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या पाया गया, प्रोटॉन एक पार्टिकल है जिसके ऊपर क्या पाया गया, पॉजिटिव पर। ठीक, प्रोटॉन, बात समझ में आई। तो प्रोटॉन ये दोनों पार्टिकल्स हैं। जनरली इस पार्टिकल को, इलेक्ट्रॉन वाले पार्टिकल को हम चार्ज बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री टू मूव होता है और जब इलेक्ट्रिसिटी बहती है तो चार्ज का उसमें फ्लो दिखाते हैं। तो फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट्स में होता है, एंड ये अपने ऑर्बिट में गोल गोल घूमने के लिए कैपेबल होता है। तो इसलिए जनरली सामान्यतः लोग चार्ज को एज अ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मान के चलते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव से और इलेक्ट्रॉन होता है क्या, नेगेटिव से। इसका बिहेवियर होता है पॉजिटिव। इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आती है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्स। ठीक, और नेगेटिव वाले के पास आता है बेटा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम्स। ठीक, फिर बाद में थ्योरी निकल के आई, उसमें एक चीज़ न्यूट्रॉन भी पाया गया, न्यूट्रॉन्स, पर इसके ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब ज़ीरो चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। ये थ्योरी बाद में निकल के आई, जेम्स चैडविक ने बताया था, चैडविक ने बताया था इसको बेटा। प्रोटॉन को हमारे रदरफोर्ड साहब ने बताया था, जान लीजिए, बस ऐसे बता दे रहे हैं, रदरफोर्ड ने बताया था, और इसको जे थॉमसन ने। पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, बात समझ में आई, हाँ या ना बोलिए। इतनी चीज़ समझ में आई। चार्ज कैसे हैं, दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को प्रोटॉन, नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन, और दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस इसका बिहेवियर जो होता है वो बेटा पॉजिटिव बिहेवियर का होता है, इसका बिहेवियर जो होता है बेटा नेगेटिव बिहेवियर का होता है। इतनी चीज़ समझ में आई चार्ज के बारे में, बोलिए हाँ या ना। चलो थोड़ा सा और जान लेते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जब दो बिहेवियर होते हैं तो क्या होता है। सर दो बिहेवियर होता है ना इसका, आपने बताया, तो क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, लाइक चार्जेस ना रिपेल करते हैं, लाइक ना चार्जेस रिपेल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, लाइक में क्या हो जाता है बेटा, लाइक में अगर मैं बोल दूं पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव एंड नेगेटिव भी आपको एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। ठीक, नेगेटिव भी आप एक दूसरे को क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा। बट पॉजिटिव अगर नेगेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ले लें तो क्या हो जाएगा बेटा, अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्ट्स। और नेगेटिव पॉजिटिव ले लें तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा, ये भी अट्रैक्ट कर जाएगा। तो लाइक अनलाइक का मतलब समझ में आया, लाइक और अनलाइक का मतलब समझ में आया कि क्या होता है लाइक चार्जेस, क्या होते हैं अनलाइक चार्जेस, बोलिए। लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस समझ में आए आपको? तो इतना जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता देता हूँ आपको, चार्ज की बड़ी सुंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3 ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके बारे में, और ज़्यादा कुछ खास प्रॉपर्टीज़ तो होती नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गया था कुछ काम के चलते। हाँ, तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। तो न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज था, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो हम लोग चार्ज के कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ने जा रहे थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखना। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिविटी होती है। एडिटिविटी क्या होता है कि जो चार्ज होता है बेटा
वो हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड होता है। एल्जेब्रिकली ऐड का मतलब देखो दो तरीके के एडिशन होते हैं फिजिक्स में, एक होता है एल्जेब्रिकली ऐड होना और एक होता है वेक्टरली ऐड होना है। वेक्टर से जब हम वेक्टर सम करते हैं उसका अलग रिजल्ट आता है, और जो अभी तक आज तक हम पढ़ते आए हैं वो हम लोग एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं। एल्जेब्रिक एडिशन में क्या होगा? 1 + 1 = 2 होता है, पर वेक्टर में फिजिक्स में 1 + 1 आंसर 0 भी आता है, 1 + 1 आंसर 3 भी आता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिकली ऐड होता है। क्या होता है? एल्जेब्रिकली। द सम ऑफ चार्ज बाय एल्जेब्रिक सम, सम ऑफ ऑल चार्जेस by algebraically method, algebraic method। जैसे एग्जाम्पल ये कोई एक सिस्टम है, इसके अंदर 1 कूलम का -4 कूलम का +6 कूलम का चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना आएगा इस पूरे सिस्टम का? तो कहोगे सर टोटल चार्ज जो आएगा कैपिटल Q = आएगा 1 + -4 और +6 और एक ले लो -3 कूलम का चार्ज है, ये कुछ नहीं है, और +-3 का, तो आंसर आ जाएगा 1 - 4 + 6 - 3, तो आंसर आ जाएगा बेटा आपका -3 + 3। नेट चार्ज कितना आ गया बेटा? 0। नेट चार्ज कितना आ गया बेटा? 0 आ गया। तो टोटल ऐड किए तो ये कैसी बॉडी है? ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी है। क्या होता है न्यूट्रल बॉडी? जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज = नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और = पॉजिटिव चार्ज आपस में इक्वल हो, उसे बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। क्या बोलते हैं बेटो? न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना बोलो। तो ये हो गया एडिशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सम ऑफ ऑल चार्जेस बाय एल्जेब्रिक मेथड। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब होता है बेटा चार्ज कभी भी, चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रैक्शन बनाना है या डेसिमल बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन को तोड़ना पड़ेगा, उसको आधा करना पड़ेगा। जब हम इलेक्ट्रॉन को आधा करेंगे, तोड़ेंगे, तो जाकर के डेसिमल या फ्रैक्शन बनेगा। लेकिन अभी तक की जो नोन में प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है आपके सिलेबस तक। नोन में स्मॉलेस्ट यूनिट है अभी तक की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसका जो मास होता है वो 10⁻³ kg होता है, -31 kg। प्रोटॉन का होता है 10⁻27 kg होता है। तो ये लगभग इससे तो भारी है, लेकिन ये सबसे हल्का होता है। बात समझ में आई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज आर ऑलवेज मल्टीपल इंटीग्रल्स ऑफ ई या इलेक्ट्रॉन ठीक, कि चार्ज जो होगा, इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर्स का प्लूरल फॉर्म होता है। इंटीग्रल मतलब होता है इंटीजर्स का प्लूरल फॉर्म होता है कि जो चार्ज होगा वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल्स में होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 4 5 6 7 8 9 10। बात तो नहीं, पॉइंट, डेसिमल, सवा किलो, डेढ़, पौने, ये सब नहीं होता है चार्ज। तो इसको लिखते कैसे हैं? Q = NE से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? NE। E का मतलब हो गया बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज कितना होता है बेटा? 2 C हो यहाँ पे। बेसिक चार्ज का मतलब होता है 1.6 × 10⁻19। अगर यहाँ माइनस लग जाएगा तो इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ प्लस लग जाएगा तो प्रोटॉन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, Q = NE। क्या होता है Q = N? क्या हो गया? इंटीजर्स। बात समझ में आई? हाँ है ना बोलो। बात समझ में आई आपको? छाप लो इतना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है आपकी क्लास में कि
क्वेश्चन ये होता है, न्यूमेरिकल ये पूछा गया है आपसे कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को माइनस ई से लिख रहा हूँ, इन 1 कूलाम चार्ज, 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तुम लोग बोलोगे सर Q इज इक्वल्स टू एनी, ठीक, नंबर निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स निकालना है आपको। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्या तो सर Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम का चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, बेसिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको इधर लेकर गएंगे, n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.6 हो जाएगा, एक जीरो लेंगे तो हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर 18, सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 100, एक जीरो यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा 16 इंटू 10 की पावर 18, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना, बोलो। चार्ज हमेशा क्या होगा, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 5 कूलाम, 25 कूलाम, 30 कूलाम। कोई ये नहीं कहेगा कि 3.5 किलो कूलाम, 3 किलो बोलेगा, या 3.5 कूलाम, ना ना ना, 10 म्यू कूलाम, 4 म्यू कूलाम, 5 म्यू कूलाम ऐसे बोलेगा। और उसकी वैल्यू रखेंगे चार्ज की तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये जो आएगी चार्ज आएगा वो हमेशा किस में आएगा, किस में आएगा, मल्टीपल इंटीग्रल्स में। किस में आएगा बेटा, मल्टीपल इंटीग्रल्स में आएगा। 1 कूलाम, 2 कूलाम, 10 कूलाम, 20 कूलाम, 100 कूलाम, 1 करोड़ कूलाम, ठीक ना, ये होगा, ऐसे होगा। इतनी बात समझ में आई? चार्ज के बारे में आपको बता दिया, ऐसा यूनिट बता दी, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव सब बता दिया आपको, न्यूट्रॉन बता दिया, लाइक चार्जेस ये होते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। चलो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसकी क्या पढ़ते हैं बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी इसकी होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। क्या होता है कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है बेटा, चार्ज हमेशा क्या होता है बच्चे, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ये हो गया कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। और ये हमेशा कंजर्व रहता है, जितना है उतना ही रहेगा, कभी ख़त्म होता नहीं। एनहिलेशन एक प्रॉपर्टी होती है पर वो आगे पढ़ी जाएगी, चाहे तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। पेयर प्रोडक्शन एंड मास कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एनहिलेशन होता है एक, पर वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो इसलिए हम लोग बोर्ड्स के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो सिर्फ क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है, कहता है सब चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it transfers from one body to another body, या ऐसा भी ले सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज जो होता है बेटा वो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बेटू, कंजर्व होता है। क्या होता है बेटू, कंजर्व होता है। बात समझ में आई, हाँ ना, बोलिए। तो लगभग मैंने आपको चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझा दिया है, ठीक। अब आपके सिलेबस में शुरू होती है बेटा करंट। क्या होती है बेटा, करंट। कि करंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसा नहीं करते हैं, इसको आप लोग फोटो करके चीज़ लिख भी सकते हैं। अब आपके टॉपिक में आता है बेटा करंट। क्या आता है बेटा, करंट, ठीक। तो करंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। आज मुझे थोड़ा सा काम है, कल मेरे यहाँ PTM भी है, थोड़ा सा वो भी करना है। तो थैंक्स अलॉट आपको देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में करंट पढ़ाते हैं हम आपको। बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने 4 चीज़ समझा दी है हल्का फुल्का, ठीक है। कल करंट देखेंगे, करंट लगभग कल ख़त्म कर देंगे, पोटेंशियल भी स्टार्ट कर देंगे आपको। थैंक्स अलॉट।